तो चैप्टर 19 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 19 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है अ क्यूबॉइड हैज गैप, रेक्टेंगुलर फेसेज, गैप एजेस एंड गैप वर्टिसेज। क्यूबॉइड एक रूम का शेप ले लें, रूम से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे रूम है आपका। तो अ क्यूबॉइड हैज रेक्टेंगुलर फेसेज, तो इसमें फेस कितने होते हैं? तो एक देखिए फ्लोर हो गया, एक हो गया ऊपर रूफ हो गए, रूफ, फ्लोर और 4 वॉल्स हो गए। तो कितने हो गए? 6 फेसेज हो गए। तो ये कैसे फेसेज होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर। तो एक क्यूबॉइड हैज रेक्टेंगुलर फेसेज, कितने रेक्टेंगुलर फेसेज हो गए? तो 6 हो गए, 4 वॉल्स और 2 ये हो गए फ्लोर और ए रूफ, तो मतलब 6 हो गए। तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेज। एजेस, तो एजेस मीन्स हो गया उसके किनारे, साइड, जिसको साइड बोलते हैं। तो जहां पर 2 फेस ज्वाइन होंगे, तो अगर रूम में ही अगर है तो रूम में देखें, जहां पर 2 फेस ज्वाइन हो रहे हैं, 2 वॉल्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो एक एज बन रही है। जहां पर 2 वॉल्स ज्वाइन हो रहे हैं तो वो एज बन रहे हैं। तो इस तरह से 4 एज ये हो गए। और इसके बाद में 4 हो गए। देखिए एज कहां पर हो गए? जहां पर ये फ्लोर है, फ्लोर और जो वॉल जहां पर ज्वाइन हो रही है। तो एक इधर हो गया, माने 1 2 3 4 वॉल्स के साथ में जो अटैच है, तो 4 ये हो गए, एज हो गए, 4 हो गए साइड में। 4 कहां पर होंगे? जहां पर रूफ है आपके, तो उस पर देखें तो वो भी जो वॉल से अटैच हो रही है। तो देखिए 4 साइड्स हो गए, तो वो एजेज है, माने वो 4 एज वो हो गए। तो 4 4 8 4 12, तो रेक्टेंगुलर फेसेज एंड 12 एजेज। तो एजेज कितनी हो गई? 12। एंड वर्टिसेज मींस कॉर्नर, कोने कितने हैं इसमें? कोने काउंट कर ले तो 4 देखिए नीचे कॉर्नर्स हैं और 4 ऊपर है, तो 4 कितने हो गए? 8 वर्टिसेज। तो होगा फर्स्ट पार्ट, a cuboid has 6 rectangular faces, 12 edges and 8 vertices. सेकेंड पार्ट है a cylinder has gap curved face and gap flat faces. माने फ्लैट फेसेज कितने होते हैं, कर्व फेस कितने होते हैं सिलेंडर में? तो अगर सिलेंडर हम देखें तो सिलेंडर में अगर आप कोई भी शेप देखते हैं, सिलेंडर का ही शेप देख लें अगर, तो सिलेंडर के शेप में ये जो होता है ये आपका कर्व फेस है। जो आपका होता है ये कर्व फेस है, ये आपका कर्व फेस रहा, इस तरह से होता है, कर्व फेस है। और ये जो होता है ये सर्कल शेप में होता है, लेकिन ये क्या होता है? फ्लैट होता है। ये फ्लैट होता है, ऊपर का भी फ्लैट होता है। तो माने कोई भी अगर उस तरह का शेप है, जैसे पेंसिल आप लेते हैं, तो पेंसिल में आप क्या है? तो पेंसिल में देखिए अराउंड जो होता है वो आपका कैसा होता है? कर्व फेस होता है। तो 1 कर्व फेस है। तो अ सिलेंडर है जो 1 कर्व फेस पेंसिल में अगर हम देखें, ऊपर और नीचे पेंसिल में, ऊपर फ्लैट होता है, नीचे भी फ्लैट होता है, तो 2 फ्लैट फेसेज। तो सिलेंडर हैज 1 कर्व फेस एंड 2 फ्लैट फेसेज। थर्ड पार्ट है अ कोन हैज 1, माने कोन का अगर इमेजिन करें तो कोन क्या है आपका? ये देखिए कोन इस तरह से, कोन में इमेजिन आप कर ले उस तरह से भी, जो बर्थडे कैप होती है उसको अगर इमेजिन कर दें, तो इमेजिन कर दें तो अ कोन है जो 1, तो वो जो आपका कोन का जो ये भाग है ये आपका कैसा है? ये आपका होता है कर्व फेस है। कैसा है? कर्व फेस। तो अ कोन है जो 1 कर्व फेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 1 नीचे का जो भाग होता है, नीचे का आपका फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट। एंड 1 फ्लैट फेस। फोर्थ है अ स्फीयर हैज ए गैप सरफेस। स्फीयर को देखें तो स्फीयर हैज ए बॉल, आप देखें बॉल को अगर आप देखें तो बॉल में आपका क्या रहता है? तो बॉल, सपोज करिए ये बॉल है, तो बॉल में क्या रहता है कि पूरा एक ही फेस होता है, एक ही सरफेस होती है। वो कैसे होते हैं? स्फीयर हैज ए कर्व फेस,
कर्व सरफेस, माने कर्व कह दें तो ये हो जाएगा हैज ए कर्व्ड सरफेस। तो इसमें फर्स्ट में देखा अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। सेकंड पार्ट है अ सिलेंडर हैज 1 कर्व फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। अ कोन हैज 1 कर्व्ड फेस एंड 1 फ्लैट फेस। 1 क्या हो जाएगा? फ्लैट फेस, फ्लैट फेस। फोर्थ है अ स्फीयर हैज ए कर्व्ड सरफेस, माने एक ही सरफेस होता है, वो कर्व्ड सरफेस होता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो स्टेटमेंट कौन से राइट है और कौन से ट्रू है? तो यहां पर ट्रू कौन से है और फॉल्स कौन से है वो आपको लिखना है। तो यहां फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स। तो अगर सिलेंडर को आप देखें, सिलेंडर की इमेजिन करें जैसे पेंसिल है, तो उसमें कोई क्या कॉर्नर होता है कि पेंसिल में? माने वर्टेक्स, वर्टेक्स में कोई कॉर्नर होता है? तो कॉर्नर उसमें कोई नहीं होता। देखिए ऊपर भी फेस राउंड होता है और नीचे भी राउंड होता है, उसमें कॉर्नर कहीं नहीं होता है। तो अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, माने ये आपका ट्रू है। कैसा है? ट्रू। तो ट्रू के लिए टी राइट करेंगे। सेकंड पार्ट अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। माने क्यूबॉइड और क्यूब देखने में सेम होते हैं, बिल्कुल सेम वही है, केवल उनमें साइड का है लेंथ, जो लेंथ ब्रेथ हाइट का है उसका डिफरेंस होता है बस, बाकी देखने में सेम होते हैं। तो एज ए रूम आप देखें तो 6 फेसेज होते हैं, 4 वॉल्स और 2 नीचे और ऊपर, 2 फेसेज हो गए। तो कितने हो गए? 6 फेसेज हो गए। 12 एजेज, तो एज कितनी होती है? तो एज आपके 4 वॉल्स, जहां पर 2 वॉल्स मिलती हैं, तो ये आपके हो गए 4 एजेज हो गए। नीचे भी 4 एजेज हो गए, जहां पर फ्लोर और ये वॉल्स मिलती हैं वहां पर हो गए 4, वो 4 4 8, और 4 जो है ऊपर जो आपके रूफ है, तो उस पर जो जहां पर वॉल्स मिलती हैं तो वो 4 एज हो गए, तो 12 हो गए। तो 6 फेसेज, अ क्यूब है 6 फेसेज, तो 6 फेसेज करेक्ट है। 12 एजेज, 12 एजेज होती हैं एंड 8 वर्टिसेज। कार्नर कितने होते हैं? 4 नीचे कार्नर्स होते हैं और 4 ऊपर कार्नर्स होते हैं, तो माने कितने हो गए? 8 वर्टिसेज। तो इसका मतलब ये भी आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट अ कोन हैज 1 वर्टेक्स। कोन, कोन आप वही जो इमेजिन कर रहे हैं बर्थडे कैप, तो बर्थडे कैप में देखें कि ऊपर कॉर्नर 1 कॉर्नर अकेले होता है, क्या होता है? 1 कॉर्नर होता है। तो उसमें कहा अ कोन हैज 1 वर्टेक्स, तो उस कॉर्नर को ही वर्टेक्स बोलते हैं, तो 1 होता है वर्टेक्स, इसका मतलब ये भी ट्रू है आपका। फोर्थ है अ स्फीयर हैज 1 एज। स्फीयर, स्फीयर में बताया गया 1 एज होती है। अगर बॉल को देखें तो उसमें कोई एज होता है क्या? किनारा होता है क्या? तो उसमें किनारा होता है? नहीं होता है, माने बॉल में कोई किनारा नहीं होता है। इसका मतलब इसमें लिखा स्फीयर हैज 1 एज, इसका मतलब ये क्या है? रॉन्ग है, कोई भी एज नहीं होती है। तो स्फीयर हैज 1 एज, ये फॉल्स है आपका। फिफ्थ पार्ट है अ स्फीयर हैज ए कर्व सरफेस। स्फीयर में देखें तो कर्व सरफेस होती है, एक सरफेस होती है, वही कर्व सरफेस होती है, जिसका मतलब ये आपका ट्रू है। तो इसमें हो गया राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, ट्रू है। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, ट्रू है। अ कोन हैज 1 वर्टेक्स, ट्रू है। अ स्फीयर हैज 1 एज, फॉल्स है। अ स्फीयर हैज ए कर्व सरफेस, ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच वन ऑफ। फर्स्ट है अ कोन, सेकंड है अ स्फीयर, थर्ड अ क्यूबॉइड एंड फोर्थ अ सिलेंडर। माने कि इनके 5 एग्जांपल्स देने हैं। अ कोन तो हो गया, फर्स्ट जैसे आप ले लेते हैं कोन को ले लेते हैं, तो एग्जांपल्स ऑफ ए कोन। तो एग्जांपल्स ऑफ ए कोन में आप देखें कोन, कोन की आपकी शेप क्या होती है? जैसे आइसक्रीम
कोन है, तो जो कोन होती है आइसक्रीम कोन वो हो गया, या फिर बर्थडे कैप है, क्लाउन्स कैप है, जो आपकी वो कैप्स है, तो उस शेप में आप देखना शुरू करें। तो आइसक्रीम कोन हो गया। कोनिकल टेंट, पहले जो टेंट है तो वो कोनिकल शेप में लगाए जाते थे। इस तरह से आपने देखा होगा कि कोई भी आपके जो टेंट लगे हुए हैं जिसमें प्ले करने के लिए, कि जैसे कि आपका उसमें कार्स बनी है या कुछ बनी है, तो वो आपका क्या रहता है, तो वो टेंट उस तरह से रहते हैं, और फिर उसमें जो है वो बंधे होते हैं, उसमें बैठ करके बच्चे खेलते हैं। तो खेल वो भी है आपका। तो एक कोनिकल टेंट उस तरह से भी लगाते हैं, कोनिकल टेंट हो गया। अब कोनिकल वेसल, तो जो कोनिकल वेसल होता है तो बिल्कुल शेप यही रहता है, कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल का शेप भी यही रहता है, कोन शेप में रहता है। अब क्लाउन्स कैप, क्लाउन्स कैप आप जानते हैं, क्लाउन्स कैप का इसी तरह रहता है। क्रिसमस ट्री, अगर क्रिसमस ट्री को देखें तो क्रिसमस ट्री भी आपकी बिल्कुल ये किसमें, कोन शेप में होता है। तो एग्जाम्पल आप कोन आर, आइसक्रीम कोन, अ कोनिकल टेंट, अ कोनिकल वेसल, अ क्लाउन्स कैप एंड क्रिसमस ट्री। सेकंड है आपका स्फीयर, एग्जाम्पल्स ऑफ ए स्फीयर। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के एग्जाम्पल हम देख लें। तो स्फीयर में आप बाल कोई भी हो सकते हैं, फुटबॉल हो सकती है, बास्केटबॉल हो सकती है, वॉलीबॉल हो सकती है। तो ये कोई भी बॉल होगी, वो बॉल जो शेप होती है वो स्फीयर के शेप पे होती है। ग्लोब, ग्लोब देखते हैं आप क्या, जो वर्ड ग्लोब है, तो वर्ड ग्लोब आपका किस शेप में रहता है, ये इस स्फीयर शेप में रहता है। मून, मून आप देखें तो मून भी आपका कैसा रहता है, स्फीयर शेप में। सन है स्फीयर शेप में रहता है आपका। प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो स्फीयर शेप में होते हैं। जो प्लैनेट्स है वो कैसे होते हैं, स्फीयर शेप में होते हैं। तो आपका क्या होगा, बाल, ग्लोब, मून, सन, प्लैनेट्स। अब थर्ड पार्ट है आपका इसमें अक्यूबाइड। तो एग्जांपल्स ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड मीन्स आप उसको कल्पना करें, एक जो बॉक्स रहता है इस तरह से, जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया, माने उस तरह का शेप ले लें, या रूम का शेप ले लें, तो वो क्यूबाइड शेप होते हैं। तो क्यूबाइड शेप में तो आपने अब मैच बॉक्स, जो माचिस की डिब्बी होती है, बॉक्स होता है, वो देखे तो मैच बॉक्स हो गया। चाक बॉक्स भी देखे तो वो क्यूबाइड शेप होता है आपका। ब्रिक है तो ब्रिक भी क्यूबाइड शेप में रहती है, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहती है, ब्रिक हो गई। एंड अलमीरा भी देखें तो अलमीरा भी आपकी किस तरह से रहती है, क्यूबाइड शेप में रहती है। बुक भी आपकी इसी क्यूबाइड शेप में रहती है। और भी अदर एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो उसमें। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ए क्यूबाइड आर अ मैच बॉक्स, अ चाक बॉक्स, अ ब्रिक, एन अलमीरा, अ बुक। फोर्थ पार्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ए सिलेंडर, माने आप सिलेंडर के एग्जाम्पल देख ले। तो सिलेंडर के एग्जाम्पल, तो सिलेंडर का शेप अगर अब आप देखें तो जैसे कि गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर का शेप उस तरह से कि एक कर्व सरफेस होता है, टू फ्लैट सरफेस होते हैं। तो इसमें सर्कुलर पिलर्स, तो जो पिलर्स होते हैं सर्कुलर, माने वो जो सर्कुलर पिलर होते हैं तो वो आपके जाकर के ऊपर उस तरह से बन जाते हैं, तो सर्कुलर पिलर्स हो गए। सर्कुलर पाइप में भी देखें जो सर्कल शेप, जो पाइप आपके रहते हैं जो पानी के लिए, तो उसमें सर्कुलर पाइप्स होते हैं आपके। और फिर सर्कुलर पेंसिल जो सर्कुलर होती है, मान एकदम से कर्व्ड सरफेस हो गया एक, और टू सरफेस हो गया कैसे फ्लैट होते हैं, तो वो आपका सर्कुलर पेंसिल्स हो गए। फिर है रोलर। तो रोलर को देखा होगा आपने कि जो रोलर रोड को बराबर करता है, तो उसमें देखिए वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में होता है। किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में। गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर भी आपका सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो इस तरह से एग्जांपल्स ऑफ ए सिलेंडर आर सर्कुलर पिलर्स, सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पेंसिल्स, रोलर, गैस सिलेंडर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 19 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे।